हमेशा से ही हमारी रुचि परग्रही उन्नत सभ्यताओं को ढूंढने में रही है और हमें परग्रही जीवों के सिग्नल्स का लंबे समय से इंतजार है, लेकिन हमें अभी तक ऐसे कोई ठोस प्रमाण नहीं मिले जिससे ये पता लग सके कि किसी दूसरे ग्रह पर भी जीवन है। लेकिन ये कहना भी गलत होगा कि हम पूरे ब्रह्मांड में अकेले हैं। ड्रैक इक्वेशन के हिसाब से केवल हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही लाखों ग्रहों पर जीवन हो सकता है, जिनमें हमसे उन्नत और हमसे पिछड़ी हुई दोनों सभ्यताएं निवास कर रही होंगी, और जिनमें से बहुत सी सभ्यताएं तो अब तक खत्म भी हो चुकी होंगी। आजकल वैज्ञानिकों की रुचि हमारे पड़ोसी ग्रह मंगल के बारे में जानने में ज्यादा है। 2014 में डॉक्टर जॉन ब्रांडनबर्ग ने चौंकाने वाली एक बात कही। उन्होंने कहा कि मंगल ग्रह पर कभी उन्नत सभ्यता निवास करती थी और परमाणु युद्ध की वजह से मार्शियन सभ्यता खत्म हो गई। डॉक्टर ब्रांडनबर्ग की थ्योरी के अनुसार मंगल ग्रह पर दो तरह की एलियन सभ्यताएं शांतिपूर्वक रहती थीं, साइडोनियम और यूटोपियन। इन दोनों ही सभ्यताओं को किसी तीसरी एडवांस सभ्यता ने परमाणु हमले में खत्म कर दिया था। ब्रांडनबर्ग का मानना है कि मंगल ग्रह पर दो बड़े परमाणु धमाके हुए थे, जिनकी वजह से पूरे मंगल ग्रह पर जीवन खत्म हो गया था, जिसके प्रमाण आज भी मंगल ग्रह पर देखे जा सकते हैं। लेकिन 2011 में वैज्ञानिकों ने बताया था कि मंगल ग्रह के लाल होने का कारण है कि वहां पर प्राकृतिक रूप से थर्मल न्यूक्लियर विस्फोट हुआ था, जिसकी वजह से मंगल ग्रह के चारों ओर रेडियो एक्टिव पदार्थों यूरेनियम, थोरियम और रेडियो एक्टिव पोटेशियम की एक पतली परत बन गई और उस विस्फोट का मलबा पूरे ग्रह पर फैल गया। उन वैज्ञानिकों के अनुसार मंगल ग्रह पर कोई एलियन हमला नहीं हुआ था, लेकिन डॉक्टर ब्रांडनबर्ग ने अपनी थ्योरी की सपोर्ट में कहा कि मंगल ग्रह की सतह पर यूरेनियम और थोरियम जैसे एलिमेंट्स पाए गए। जेनॉन 129 की अधिक मात्रा में पाया जाना इस बात की ओर संकेत करता है कि मंगल ग्रह पर परमाणु बॉम्ब का धमाका हुआ था, क्योंकि धरती पर भी जहां परमाणु धमाके हुए हैं, जैसे कि हिरोशिमा और नागासाकी, वहां पर भी जेनॉन 129 भारी मात्रा में पाया गया है। डॉक्टर ब्रांडनबर्ग ने कहा है कि वैसे तो जेनॉन 129 प्राकृतिक रूप से भी मिलता है, लेकिन मंगल ग्रह पर जेनॉन 129 की मात्रा बहुत ज्यादा है, जो इसी ओर इशारा करती है कि वहां पर परमाणु बॉम्ब फटा था। मार्च 2014 में भारत के मंगलयान ने मंगल ग्रह की ये तस्वीर ली थी। इस तस्वीर में साफ तौर पर दिख रहा है कि ये दृश्य वैसा ही है जैसा न्यूक्लियर ब्लास्ट के वक्त होता है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के समर्थक मानते हैं कि मंगल ग्रह पर हुए परमाणु युद्ध में कुछ बॉम्ब नहीं फटे होंगे और अब आके उनमें से किसी एक बॉम्ब में धमाका हुआ है, जिसे भारत के मंगलयान ने फिल्माया है। लेकिन इस तस्वीर के बारे में नासा का कहना है कि उस समय साइडिंग स्प्रिंग कॉमेट मंगल ग्रह के बहुत पास से गुजर रहा था और ये धमाका उसके किसी उल्का की वजह से हो सकता है। नवंबर 2015 में नासा की सैटेलाइट ने मंगल ग्रह की कुछ तस्वीरें ली थीं। उन तस्वीरों में आर्टिफिशियल ड्रोन चमकता नजर आ रहा था, जो सूर्य के प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर रहा था। ये मेटल का बना हुआ स्ट्रक्चर प्रूव करता है कि मंगल ग्रह पर भी कभी उन्नत सभ्यता निवास करती थी
डॉक्टर ब्रैंडनबर्ग की ये थ्योरी कितनी सही है, ये तो वक्त ही बताएगा। अगर ये थ्योरी सच है तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि परमाणु बम हमारे पास भी हैं, जो कि पल भर में इस धरती से जीवन को समाप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या कभी मंगल ग्रह पर परमाणु युद्ध हुआ होगा? प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं आपका दोस्त श्याम। फिर से मिलेंगे एक और नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।